दोस्तों, आज का मेरा यह वीडियो जो है वो आप लोग अपने परिवार के साथ में अपने बच्चों के साथ में बैठ कर के आराम से देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वर्तमान में एक बहुत ही अलग तरह का माहौल है। आज एक दिल्ली में घटना हुई, तो आज का जो विषय है वो है यानी धर्म वर्सेज प्यार बराबर समाज और रिश्ते। तो इसी विषय पर बात करेंगे। बहुत ही गंभीरता का विषय है। पूरा वीडियो आप देखना और फिर सोचना कि यानी हम क्या कर रहे हैं और हम कहाँ खड़े हैं। और विशेषकर उन युवाओं से मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखिए। मैं कभी नहीं कहता हूँ किसी को कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समाज के मुद्दे उठाता हूँ, समाज के बारे में बात करता हूँ, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, होता क्या है कि यानी युवा जो होते हैं वो एक ऐसी दहलीज पर खड़े रहते हैं कि उनको कुछ यह नहीं पता होता कि यानी वर्तमान में उनको कौन सा कदम उठाना चाहिए जिससे यानी उनका भला होगा। अब एक शब्द आता है छोटा सा, प्यार, कि मुझे उससे प्यार हो गया था। एक लड़की है चाहे वो लड़का है, अब उसको यह सोचना चाहिए कि प्यार आप किससे कर रहे हैं। यानी जिस घर में हमने जन्म लिया है, जिस घर में जिस माँ बाप ने हमें पाल पोस करके बड़ा किया है, 20 सालों तक उन लोगों ने हमारी रखवाली की है। खुद उन्होंने जो है फटे पुराने कपड़े पहने हैं। आपको एक बात याद दिलाता हूं, आप अपने घर की जो है ना, जो भी युवा इस वीडियो को देख रहा है वो यह देखना कि आपके घर में जहां पर कपड़े टांगने वाली जगह होती है तो उसमें यह देखना कि सबसे पुराने कपड़े किसके होंगे। तो आपको पता चलेगा कि वहां पर जो है आपके फादर के कपड़े जो हैं वो सबसे पुराने होंगे और उसके बराबर में आपके जो कपड़े होंगे वो सबसे नए कपड़े जो होंगे वो आपके होंगे। आपकी मदर के कपड़े भी पुराने हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप जो है अपने बच्चों को कभी पुराने कपड़े नहीं पहनने देते। उनसे बहुत उम्मीदें होती है, बहुत आशाएं होती है, और ये आशाएं तब धूमिल हो जाती है जब वो युवा होते हैं, हम छोटे से उनके हाथों में खेले हुए, और बड़े होकर के जब हम कोई ऐसा काम कर देते हैं कि हमें क्या हुआ कि उससे प्यार हो गया। मुझे ये जो कई फिल्में देख करके, सबसे ज़्यादा हमारा समाज अगर कुछ बिगड़ा भी है तो इन फिल्मों की वजह से, कि पहली नज़र में उसको देख लिया और उससे प्यार हो गया। अरे जो नज़रें आपको 20 सालों से टंटोल रही थी, आपको उनसे प्यार नहीं हुआ। आप एक झटके में कैसे भूल सकते हैं अपने माँ बाप को। अगर लड़की हैं तो लड़की की जिम्मेदारियां, मैं ये नहीं कहता हूं कि समाज में ज्यादा होती है, क्योंकि मेरी सोच अलग है। लड़की की जिम्मेदारी यानी चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, जिम्मेदारियां सबकी बराबर होती है। अगर कोई ये कह दे कि लड़की छोटे कपड़े पहनती है तो उसकी वजह से कुछ ऐसा हो जाता है, तो भी सोच गलत है। तो वो लड़कों की सोच पे है कि वो उसको किस दृष्टि से देखते हैं, एक बेटी की नज़र से देखते हैं, बहन की नज़र से देखते हैं, या कैसे देखते हैं लड़की को। सिर्फ एक लड़की जिम्मेदार कहां से हो गई यार। तो ये सोच एक थोड़ी माइंड सेट 20 सालों से, यानी माँ बाप जो हमसे प्यार करते थे उनको हम एक झटके में छोड़ देते हैं। ये ऐसा कौन सा प्यार है यार। वो ऐसे दरिंदे माँ बाप को ऐसे, यानी दरिंदे तो है नहीं कि वो आपकी कहीं पे शादी करेंगे या आपके लिए कोई लड़का देखेंगे तो वो यानी जबरदस्ती ऐसा कुछ करेंगे। नहीं करेंगे वो। अगर आपको किसी से प्यार भी है तो आप ये जो जितने भी कारनामे होते हैं, जितने भी ये जो कांड होते हैं, आप 99% देख लेना। जितने भी कांड होते हैं इसी वजह से होते हैं कि हम जो हैं एक दिन में ये डिसाइड कर लेते हैं कि यह लड़का मेरी जिंदगी के लिए कैसा है या लड़की कैसी है मेरे लिए, सिर्फ एक दिन में। अरे जब एक दिन में इतना कुछ आप डिसाइड कर लेते हो तो मैं तो यही कहूंगा कि आगे की जिंदगी जो है वो कठिनाइयों से भरी हुई होगी, क्योंकि एक दिन में हम 20 साल तक जिस घर में रहे उन लोगों को हम नहीं समझ पाए, तो फिर आप यानी एक दिन के लिए जो आपके साथ आया या साथ आई थी उसको आपने कैसे पहचान लिया। सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? वो माँ बाप दुखी होते हैं जो ये सोचते हैं
कि अरे हमने इतना बड़ा इनको यानी बेटे के बारे में सोचते हैं कि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बेटी के बारे में ये सोचते हैं कि इतना नाजों से इसको पाला था पोसा था, इसकी शादी करेंगे, कितने उनके सपने होते हैं, यानी नाती पोते उनको खिलाएंगे, बहुत से सपने माएँ जो हैं। यानी जब लड़की 10 साल की हो जाती है उसके बाद में माँ बाप को ये चिंता होने लग जाती है कि बेटी की शादी करनी है, तो माँ उसके लिए क्या क्या सपने देखती है, कुछ ऐसे सामान अलग रख देती है कि ये मेरी बेटी को पसंद है, ये उसको मैं यानी दहेज में दूंगी। ये सोच होती है और उस सोच को एक झटके में तोड़ दिया जाता है। चलो तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आप अपना निर्णय सही तो लीजिए कि आप किसको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। कम से कम आप 2-3 साल तक उससे आप दूर रहें, आप उससे यानी पूरी बातें करें। अगर आपको ये निर्णय लेना ही है, उसके लिए मैं कह रहा हूं, तो आप 2-3 साल तक कम से कम उस रिश्ते के बारे में सोचिए कि यह रिश्ता जो है, यह इंसान यानी यह लड़की या लड़का जो है वो विश्वास करने लायक है या नहीं है, या जो मैंने मेरी जिंदगी के बारे में जो सोचा है उसके बारे में इसके विचार कैसे हैं। क्या सिर्फ उसको यानी उसके शरीर से प्यार है, या वो दिल से वैसा प्यार करता है जो यानी जिंदगी भर निभा पाएगा। आजकल के प्यार जो होते हैं ना, वो दिल से नहीं होते हैं, वो सिर्फ जो होते हैं वो जिस्म से प्यार होता है। आजकल के जो रिश्ते जो ये हम देखते हैं अखबारों में, टीवी चैनलों पर जो हम खबरें सुनते हैं। अब आती है इस चीज में एक धर्म की बात। तो धर्म का अगर कहीं पे मुद्दा आता है तो मैं उस चीज को सही भी मानता हूं और गलत भी मानता हूं। सही इसलिए मानता हूं कि देखिए, जहां तक जो रिश्ते जो होते हैं, जो अपने धर्म में किए हुए जो रिश्ते होते हैं, वो रिश्ते लगभग 99% जो हैं वो पूरी जिंदगी चलेंगे आपके। अब बचे 1% लोग। अब उन 1% लोगों में मैं आपको बताता हूं, अगर आप यानी किसी दूसरे धर्म में शादी कर रहे हैं, मैं इसी को कोई किसी धर्म की यानी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, किसी का मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे को डिसीजन लेना हमारे का खुद का निर्णय होता है। अब अगर आप दूसरे धर्म में शादी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो कोई गैर कानूनी है या गैर यानी वो हो गया, लेकिन उसमें आपको क्या सोचना चाहिए, उसमें सबसे पहले आपको यह सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी जो है कैसे हम बिताएंगे, कौन लड़का है या कौन लड़की है। यह जरूरी नहीं है कि कोई एक धर्म की लड़की दूसरे धर्म का लड़का जो है वो, मैं यानी धर्म विशेष को मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, फिर भी आप उसमें सोचिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, कोई अच्छी यानी जॉब कर रहे हैं, लड़का भी अच्छी जॉब कर रहा है, लड़की भी अच्छी जॉब कर रहा है, तो मैं ये सोचता हूं कि उसमें अगर कोई दो धर्मों के भी अगर आपस में हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको 3-4 साल तक जब वो रिलेशन में रहते हैं यानी आपस में बातचीत करते हैं, रिलेशन मतलब बातचीत, एक दूसरे का व्यवहार समझना, उसको रिलेशन कहते हैं। और किसी बात के बारे में आप मत सोचना कि रिलेशन क्या होते हैं। तो तब जाके अगर आप कोई निर्णय लेते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आज आप बड़ी पोस्टों पे आप देख रहे हैं कोई डॉक्टर है, तो बिल्कुल लड़की अगर डॉक्टर है वो चाहेगी कि भी लड़का डॉक्टर हो, तब उसमें क्या होता है कि वो देख लेती है दूसरे धर्म का है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसी अगर कोई चाहते हैं, आप अपने परिवार से बात कीजिए, आपका परिवार भी सभ्यता से, आपका परिवार भी उसको स्वीकार करेगा। तो वैसे ही अगर कोई भी धर्म का है तो इस मामले में आप सोच समझ के, लेकिन ये जो छोटे से लेकर के आप हम चले जाते हैं 20 साल का हम जो संबंध तोड़ के हमारे परिवार से, तो थोड़ा सोचना जरूर यार। और आजकल की जो ये ऐसी घटनाएं जब देखते हैं तो बहुत ही मन में ये ठेस पहुंचती है, पीड़ा होती है कि यानी कैसा समाज हम बनाना चाहते हैं और किस समाज का हम हिस्सा बनना चाहते हैं। इसलिए धर्म के एंगल से किसी चीज को मत लीजिए, सबसे पहले आप अपने खुद के विवेक को आप सोचिए और समझिए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आप लंबा भी हुआ है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।